समझ लिया बात। कहने का भाव ये, परमात्मा ही गुरु साक्षात परब्रह्म। आप सभी साधक यहाँ पहुंचे अपनी अपनी श्रद्धा लेकर, और सभी को मैं एक ही आशीर्वाद यहाँ से दे रहा हूँ। आप सबका जो जो भाव मन में है, जिस जिस भाव को लेकर आप इस धरती पर पधारे हैं, गंगा मैया और भगवान आपके उस भाव को, उस मनोभाव को और आपकी कामनाओं को भगवान पूर्ण करे। मेरे सभी शिष्यों की कामना, जिसका जो भी भाव है, परमात्मा तो वही देखो सागर है। पूरे सागर को आप नहीं ले सकते हो, लेकिन जितना बड़ा पात्र है उतना तो लिया ही जा सकता है। श्रद्धा का पात्र जितना बड़ा है उतना आप प्राप्त करोगे। जिस योग्य आप हैं, आपकी योग्यता के अनुसार परमात्मा आपको दे ही देते हैं। गुरु के द्वार से शिष्य को उतना प्राप्त हो जाता है जितनी उसकी योग्यता है, जितनी जिसकी क्षमता है। और मैं एक निवेदन और करूं कि दीक्षा लेने के बाद, गुरु धारण करने के बाद संबंधों में मजबूती तब आती है जब गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र आप जाप करते हो। ऐसे बहुत सारे नालायक भी होते हैं जो न तो गले में माला रखेंगे, न कभी मंत्र जाप करते हैं। कई तो ऐसे भी नालायक मुझे मिलते हैं जो मंत्र ही भूल गए। 10 साल के बाद कभी उनके शहर में गए और अचानक उनको ध्यान आया कि वो ये तो वही गुरु जी हैं जिनको मैंने गुरु बनाया। फिर जगते हैं वो और फिर आएंगे, महाराज जी मैंने आपको गुरु बनाया था। मैंने कहा अच्छा, तूने बनाया कि मैं पहले से ही था? बोले नहीं, मैं महाराज जी, मेरे कहने का मतलब है मैंने आपसे दीक्षा ली थी और एक प्रॉब्लम है, मैं मंत्र भूल गया। हद हो गई। मंत्र छोटा सा मंत्र है, कोई बहुत लंबा चौड़ा मंत्र नहीं कि वेद का मंत्र मैंने उसको दे दिया, नमः शंभवाय च शंकराय च, ऐसा कोई तो हमने मंत्र नहीं दिया। छोटा सा मंत्र पर भूल गए। आज में फिर कहेंगे कि हमने तो गुरु बनाया लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं, और तेरा होगा भी नहीं। ऐसे लोगों का क्या होगा? मंत्र कभी जपना नहीं, गले में माला रखनी नहीं, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान के चरणों में कोई अनुराग नहीं, तो होगा क्या? भगवान इतने फ्री बैठे हैं। भगवान भी उसको देते हैं। सारी दुनिया को देने लग जाए ना तो भाई भगवान भी परेशान हो जाए। भगवान भी उसी को देते हैं जिसके भीतर श्रद्धा है। श्रद्धावान होकर आओ, भर कर ले जाओ। जितनी ज्यादा श्रद्धा का पात्र लेकर आओगे उतना ज्यादा भर करके यहां से जाओगे। इतना भाव लेकर आओगे। शबरी ने अपने गुरु के वचनों पर भरोसा किया और प्राप्त हुआ। बाबा तुलसी कहते हैं, जैसे वैद्य के वचनों पर हम भरोसा करते हैं, वैद्य की औषधि पर हम भरोसा करते हैं, बीमारी तभी ठीक होती है। अब डॉक्टर आपको कितनी भी बढ़िया दवा दे दे और आपको भरोसा रहे ये तो ऐसा ही दवा है, तो आज ही तो दवा की तासीर वैसे खत्म हो जाती है। दवा पर भरोसा, दवा से ज्यादा भरोसा काम करता है। अब कई संतों को मैंने देखा है, वो भभूत उठा कर दे देते हैं। अब भभूत में क्या है, भभूत खाने से बीमारी दूर हो जाए। बात भभूत की नहीं है, शिष्य की श्रद्धा की। यदि आपकी श्रद्धा गुरु के ऊपर है तो गुरु के द्वारा दिया गया भभूत भी आपकी बीमारी को हर लेने में सामर्थ्य हो जाता है। वहां भभूत की महिमा नहीं है, आपकी श्रद्धा की महिमा है। गुरु द्रोणाचार्य से एक बार दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव की बात बताओ,
मैंने भी आपसे ही शिक्षा ली, आपसे सीख ही रहा हूं, और अर्जुन ने भी आपसे सीखा, पर अर्जुन हमसे आगे कैसे निकल गया? मैं उससे किसी भी मामले में कमजोर नहीं हूं, बुद्धिमत्ता में उससे ज्यादा हूं, उम्र में बड़ा हूं, और कौरव में भी मैं बड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, फिर मुझ में क्या कमी रह गई? तो गुरुदेव ने कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले एक काम मेरा कर दे। क्या? बोले जा हस्तिनापुर से एक सज्जन ढूंढ कर ले आ। कोई बात नहीं, शाम तक आराम से आना। एक सज्जन हस्तिनापुर से जरा ढूंढ कर ला। दुर्योधन गया और पूरे हस्तिनापुर में गली गली घूमा, शाम को उदास होकर आया। कहा गुरुदेव क्षमा करना, हस्तिनापुर में सब नालायक, एक भी सज्जन नहीं। अच्छा, अब अर्जुन को कहा कि बेटे तू जरा हस्तिनापुर से एक दुर्जन ढूंढ करके ले, एक नालायक दुष्ट। अर्जुन गए अगले दिन और सुबह से शाम तक खोजते रहे, उदास होकर लौटे। गुरुदेव ने पूछा कि अर्जुन क्या हुआ? बोले गुरुदेव क्षमा करना, आपने कहा था कि एक दुष्ट व्यक्ति को खोज कर लाना। हस्तिनापुर में सभी सज्जन ही सज्जन रहते हैं, कोई दुर्जन है ही नहीं यहाँ पर। गुरुदेव ने कहा कि दुर्योधन, यह है अंतर तेरे में और अर्जुन में। महिमा गुरु की नहीं है, महिमा शिष्य की श्रद्धा की है। जितनी श्रद्धा होती है उतना ही गुरु के द्वार से लेकर के जाया जाता है। महाराज अवधेश को, दशरथ जी को जिस क्षण अत्यंत श्रद्धा हो गई कि अब हमारे इस कष्ट का निवारण कहीं और नहीं हो सकता, एक गुरु के द्वार पर जाए बगैर हमारी ये समस्या सुलझेगी नहीं, और गुरु के द्वार पर गए और गुरुदेव ने तुरंत पीठ पर हाथ रखते हुए कहा राजन, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था, तुम आओ तो सही मेरे पास। एक नहीं राजन, 4 पुत्र पाओगे, और वो भी साधारण नहीं, त्रिभुवन में जिसके नाम की जय जयकार होगी। चाहत मुनि संता कमला कंता बलधर संता बलवंता